18 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के जूरखली घाट के पास कुछ लोग सुबह तकरीबन 6 बजे देखते हैं कि किसी ने बहुत सारा सामान रख के उसमें आग लगा दिया हो। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब वो आग तेजी से जलती है तो उसमें से एक बहुत ही तेज गंध आती है, जैसे मांस के जलने की गंध होती है। कुछ लोग उस तरफ बढ़ते हैं कि जाकर देखेंगे क्या जला हुआ है। तभी वहां से वह देखते हैं कि दो लड़के बहुत तेजी से भाग जाते हैं। अब वह लोग को कुछ शक होता है तो कुछ लोग उन लड़कों का पीछा भी करते हैं, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाते हैं। उस आग के नजदीक जाकर जब देखा जाता है तो वहां पर कोई कूड़ा नहीं बल्कि दो डेड बॉडी को जलाया जा रहा था। वहां के जो लोग होते हैं वह बिना देरी किए नदी के पानी से उस आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है, कोशिश करते हैं। उसमें वह देखते हैं कि दो डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें एक डेड बॉडी तो काफी हद तक जल चुकी थी, लेकिन एक दूसरी वाली जो डेड बॉडी आधी ही जली थी। और देखने से मालूम चल रहा था कि जो वह आधी जली हुई डेड बॉडी है वह एक लड़की की थी। अब वहां पर जो लोग होते हैं वह बिना देरी किए पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाती है तो पाया जाता है कि यहाँ पर दो लोगों को जलाया जा रहा था, जिनमें से एक लड़की थी, जबकि दूसरी लड़की थी या लड़का अभी तक मालूम नहीं चल रहा था, क्योंकि वह डेड बॉडी काफी हद तक जल चुकी थी। पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो बताती है कि नजदीक में ही एक बड़ा सा गड्ढा भी खोदा हुआ था, यानी कि जिसने भी इन दोनों को यहाँ पर जलाया है वो पहले इन गड्ढे में दफनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इन डेड बॉडी को आग लगा दी। पुलिस वहां पर फोरेंसिक टीम को बुलाती है, सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं और उन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो मालूम चलता है कि जो लाश पूरी तरह से जल चुकी थी वह एक 40 साल की महिला की थी, और जो दूसरी लाश थी वो अभी आधी जली थी, वह एक 22 साल की लड़की की थी। अब यहाँ पर पुलिस को यह पता लगाना था कि यह जो दोनों लाश है यह किसकी है, और इसी के चलते पुलिस सबसे पहले आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पर रिपोर्ट भेजवा देती है कि अगर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है एक 40 साल की महिला की और एक 22 साल की लड़की की तो तुरंत उन्हें सूचित किया जाए। लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद भी ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट सामने नहीं आती है। पुलिस को यह मालूम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि यह डेड बॉडी आखिर किसकी है। तो फिर इस पूरे केस के पीछे की सच्चाई क्या है, तो यह डेड बॉडी किसकी थी, चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नबील अहमद, आप देख रहे हैं क्राइम पर्व। आशा करते हैं कि क्राइम पर्व की पूरी फैमिली अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो घटना है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके भी आस पड़ोस में ये ऐसी घटनाएं होती रहती है, मगर आपको देखना बहुत जरूरी है कि इसे आपको सतर्क बरतना चाहिए। इस तरह की कहानी आपको सुनना चाहिए। अब पुलिस सबसे पहले पोस्टमार्टम को डीएनए एनालाइज करती है तो मालूम चलता है कि इन दोनों को मारने से पहले इन्हें कुछ नशीली पदार्थ खिलाया गया था, और उसके बाद जब यह बेहोश हो गई तो गला दबाकर इनकी हत्या की गई, और उसके बाद पेट्रोल डालकर इन्हें जलाने की कोशिश की गई। और क्योंकि कोई मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली थी तो पुलिस यहाँ पर इन दोनों की जो डिटेल्स होती है उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है और लोगों से दरख्वास्त करती है कि अगर किसी को भी ऐसी 40 साल की महिला या फिर 22 साल की लड़की के बारे में मालूम है तो वह सूचित करे। कुछ दिनों तक पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं चलता, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उन्हें बताता है कि एक महिला लापता है। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति से कांटेक्ट करती है तो मालूम चलता है कि वह एक व्यक्ति फेसबुक पर जो उन्होंने पोस्ट की थी उसके अनुसार उनका एड्रेस निकालती है और उनके फोटो दिखाकर जो है उनके एड्रेस तक तो पुलिस पहुंच जाती है, जहां पर जाकर पुलिस को मालूम चलता है कि एक 40 साल की महिला और उसकी 22 साल की बेटी पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है। वह यहाँ पर किराए के एक मकान में रहा करती थी, तो पुलिस को यहाँ पर लगभग यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये जो दोनों डेड बॉडी है यह किसी और की नहीं बल्कि उसी 40 साल की महिला और उसकी 22 साल की बेटी की है। अब यहाँ पुलिस उन दोनों के मोबाइल नंबर पड़ोसियों से लेता है और उसके बाद उनकी CTDR यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड खंगाला जाता है। अब पुलिस उनकी कॉल डिटेल्स तो निकलवा ही रही थी, साथ ही आस पड़ोस में उनकी जब पूछताछ होती है तो मालूम चलता है कि यह जो 40 साल की महिला थी इसका नाम रामा दे और उसकी 22 साल की जो बेटी थी उसका नाम रिया दे था।
और यह महिला महाराष्ट्र में पहले रहा करती थी अपने पति के साथ, यानी अपने पति को डिवोर्स देकर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में आ गई थी और नजदीक में ही इसके मायके वाले भी रहा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यह अलग से रेंट पर अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स खंगालती है तो यहाँ पर पुलिस को एक चौंकाने वाली बात मालूम चलती है कि रामा डे और रिया डे दोनों ही एक व्यक्ति से फोन पर बात किया करती थी और उनकी कॉल यानी ड्यूरेशन काफी लंबी थी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति पुलिस को मिल जाता है जो पिछले कई सालों से इन दोनों माँ बेटी के संपर्क में था और घंटों तक उनसे बातें भी किया करता था। पुलिस यानी नंबर की जानकारी जब निकालती है तो उस व्यक्ति का नाम पुलिस को मालूम चलता है, जो होता है सदाम। अब पुलिस बिना देरी किए सदाम की तलाश में लग जाती है, क्योंकि हो ना हो इस केस में सदाम का अहम यानी गवाह या फिर सस्पेक्ट बन सकता था। अब पुलिस सदाम नाम के इस व्यक्ति की मोबाइल लोकेशन से इसका पता करती है और जल्दी ही इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। शुरुआत में तो यह पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस इसे कहती है कि जिस रात उन दोनों की हत्या हुई या जिस टाइम पर उनकी डेड बॉडी को अकूड़कली घाट पर जलाई जा रही थी, उस वक्त उसी टाइम पर तुम्हारी मोबाइल लोकेशन भी वहीं पर थी। और जब सख्ती से सदाम के साथ यानी लाठी डंडे से पेश किया जाता है, पूछताछ किया जाता है, तो वह टूट जाता है और वह पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। वह पुलिस को कहता है कि कुछ साल पहले जो महिला है उसके यानी साथ भी सदाम बात करना शुरू कर देता है और उनकी दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है। यानी कि यहाँ पर जो सदाम की दोस्ती है यानी कि किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसी के चलते जो रिया है जिसकी उम्र अब 22 साल हो चुकी थी, वह लिव इन यानी रिलेशन में सदाम के साथ अलग से रूम लेकर न्यू बैरकपुर इलाके में रहना शुरू कर देती है। और वहीं पर जो उसकी माँ रामा देवी थी वो अलग से रेंट पर रूम लेकर रहा करती थी। यहाँ तक भी सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे इनके रिश्तों में दरार पड़ जाती है। दरअसल जो रिया है उसको मालूम चलता है कि कहीं से कि जो सदाम है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी है, और इसके बारे में सदाम ने रिया और रामा को कभी बताया नहीं था। अब इससे जो रिया है वह टूट जाती है और वह सदाम से जब इसके बारे में पूछती है तो सदाम उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देकर यानी तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा। और इसी के चलते वह रिया को फिर से मना लेता है और यहाँ पर जो सदाम है वह रिया से कोर्ट मैरिज भी कर लेता है और उसके बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब इन दोनों यानी इन बातों के बारे में रिया की मॉम रामा देवी को मालूम चलता है तो वह यहाँ पर सदाम को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और वह कहती है कि अपनी पुरानी बीवी को तलाक देकर रिया के साथ रहो, हमारा खर्च भी उठाओ। और इसी के चलते अक्सर रामा और रिया सदाम को ब्लैकमेल करती थी, उसे पैसे भी मांगती थी। और क्योंकि सदाम अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था जिससे वह इन दोनों से तंग आ चुका था, और इसी के चलते 17 फरवरी 2020 को उसने अपने दोस्त मंजूर आलम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने सबसे पहले रामा और रिया को मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने साथ में खाना खाया और उसी खाने में कुछ नशीली दवाइयाँ नशीली पदार्थ सदाम ने मिला रखी थी, जिससे रामा और रिया बेहोश हो जाती है। और उसके बाद उन दोनों की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर यह प्लान बनाते हैं कि इनको जकूर खली घाट के पास गड्ढे में दफना देंगे, जिसके चलते यह उसी रात वहां पर गए थे। इन्होंने पहले वहां पर गड्ढा खोदा था और उनको दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें यह कामयाब नहीं हो पाए, जिसके चलते इन्होंने प्लान बनाया कि अभी इन दोनों की डेड बॉडी को जला देंगे और जो मंजूर आलम है वह तुरंत पेट्रोल लेकर आता है एक बोतल में और रामा और रिया की डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर उनमें आग लगा दी जाती है। अब क्योंकि जो रामा है उसकी बॉडी पर ज्यादा पेट्रोल डाला था, जिससे उसकी डेड बॉडी तो बुरी तरह से जल जाती है, लेकिन रिया की डेड बॉडी आधी ही जल पाती है। और इसी बीच से खाली घाट के पास रहने वाले कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और इन्हें वहां से भागना पड़ता है। और उसके बाद की कहानी मैंने आपको बताई है कि किस तरह से पुलिस जो है इनकी डिटेल्स निकालते हैं, सारी हत्याकांड के पीछे का खुलासा होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह जो पूरा केस था इसका खुलासा हो जाता है। लेकिन उसके बाद पुलिस को एक डायरी यहाँ पर रिया के रूम से मिलती है, जिसमें एक लिखा हुआ था कि जो सदाम है उसके रिश्ते रिया के साथ तो थे ही, साथ ही उसके जो रिश्ते हुआ रामा डे के साथ भी थे। यानी कि सदाम की जो
दोस्ती है वह केवल लिया के साथ नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ भी थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। तो दोस्तों आज की ये थी कहानी। कैसा लगा आप सभी को कमेंट में जरूर बताएं। हमारी मेहनत अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये वीडियो जो बनाने का मकसद या ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं को बताना और आप सभी को जागरूकता फैलाना है। तो आप सभी का राय क्या है तो जरूर वीडियो में बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।